ऑलराइट, सो ब्रेक पे जाने के पहले वी डिस्कस कि हमारे कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के खत्म हो गए हैं। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो स्पेशली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड यू नो द बेस थ्योरम, ठीक है। सो ऑलराइट, सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपके पास्ट ईयर्स में ही आए हैं। सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व देम फर्स्ट, ठीक है। चलो, okay, so let's first do this problem. Let me first explain you what the problem is, ठीक है, and then all of us will do this together, ठीक है, कि कैसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, कहाँ पे कौन से इवेंट्स हैं, क्या है, कैसे है, ठीक है। ऑल राइट, ओके, ठीक है। So let me explain you the problem first. Suppose there is a box and suppose a box contains 5 biased coins, ठीक है। So हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, 5 कॉइन्स हैं और ये बायस्ड है। बायस्ड का मतलब क्या होगा कि यूजुअली एक अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड मतलब जिसका किसी भी साइड एक पर्टिकुलर झुकाव नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हेड्स और टेल्स की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। इफ समथिंग इज बायस्ड दैट मीन्स जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है उससे कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो आपके पास 5 कॉइन्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन सब में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो अलग अलग है, ठीक है। सो लेट्स से कॉइन 1 जो है, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, कॉइन 5, ठीक है। हर एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो क्या है, एक में प्रोबेबिलिटी है 0, एक में है 1/4, एक में है 1/2, एक में है 3/4 और एक में है 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि इस फर्स्ट कॉइन से अगर आप फ्लिप करोगे तो हेड कभी नहीं आएगा। इससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इससे 1/2, इससे 3/4। फिफ्थ कॉइन से कॉइन को अगर फ्लिप करोगे तो हमेशा हेड आएगा, ठीक है। चलो, 1 coin is selected at random, ठीक है, दिस इज कॉइन नंबर। कोई भी एक कॉइन आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो और उसी को 2 बार टॉस कर देते हो, ठीक है, यू टॉस इट ट्वाइस, ठीक है। चलो, उसके बाद योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टेल ऑन द फर्स्ट टॉस। तो आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन द फर्स्ट टॉस। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या हो रहा है। आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में से आप एक कॉइन उठा रहे हो, कोई भी कॉइन अपनी मर्जी का नहीं, मतलब यू आर रैंडमली पिकिंग द कॉइन। वो जो भी कॉइन आया उसको आपने 2 बार फ्लिप किया, ठीक है। तो जो भी आया वो आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टेल पहली बार टॉस करते हुए, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वी डू दिस, एनी आइडियाज, या क्या लग रहा है, यहाँ क्या लगना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगनी चाहिए या फिर बेस थ्योरम लगनी चाहिए या क्या करना चाहिए, बताओ। यार मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है। दैट्स अ गुड गेस, यस टोटल प्रोबेबिलिटी। व्हाट अबाउट अदर्स? बट मैम या टू टू कॉइन चॉइस हो रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। दो तो चॉइसेस हैं। क्या 2 चॉइसेस थोड़ी है, एक ही चॉइस है। अच्छा हाँ, फर्स्ट टॉस, ओके मैम। आप तो बस नहीं, और अगर आप दूसरी बार भी टॉस भी कर रहे हो तो आपको सेम ही कॉइन करना है। देखो क्या लिखा है, 1 coin is selected at random and that same coin is tossed twice। दोबारा से मतलब दोबारा नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, एक बार सिलेक्ट हो गया तो हो गया, खत्म, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, बताओ क्या करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस अगर मुझे लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है तो मेरे कौन कौन से इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं।
All coins, मैम. तो मेरा अगर मैं सेकंड फोर, व्हाट इज सेकंड फोर मान्या? मैम एग्जॉस्टिव तो तब होंगे ना जब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1. हाँ, तो जब आप कॉइन पिक करते हो, लाइक इफ योर एक्सपेरिमेंट इज यू आर जस्ट पिकिंग वन कॉइन, तो वो जो कॉइन पिक करोगे या तो पहला कॉइन होगा, या तो दूसरा कॉइन होगा, या तो तीसरा कॉइन होगा, या तो चौथा होगा, या तो पांचवा होगा. इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? यस. सो मान लो मेरा फर्स्ट इवेंट है A1 विच इज आई पिक द फर्स्ट कॉइन. A2 है आई पिक द सेकेंड कॉइन. अप टू ऐसे A5 है आई पिक द फिफ्थ कॉइन. इनका आपस में कुछ इंटरसेक्शन है क्या? A1 इंटरसेक्शन A2 आपस में ये दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट? एंड दे आर एग्जॉस्टिव ऑल्सो. कैसे? जब भी आपको ये कॉइन पिक कर रहे हो, इनमें से ही कोई ना कोई एक कॉइन आएगा, राइट? इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कहीं छठा कॉइन आ गया, ऐसा तो नहीं है, राइट? सो मेरे सारे के सारे जब भी मैं वो बॉक्स में से कॉइन उठाऊंगी, ये पांचों में से ही कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होगा. तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को कैसे लिख सकती हूँ? हाउ कैन आई राइट इट? कम ऑन, टेल मी. इवेंट्स हमने लिख दिए हैं, प्रोबेबल इवेंट्स है A1 A2 A3 ऐसे. Ma'am, is equal to probability of coin 1 into So probability of getting tail on that coin. very nice, very nice. So what will be the other one? A2. Yes, ma'am, probability of A2. So same thing, ये हम 5 बार लिख लेंगे, right? अलग अलग. A3 and probability of tail on A3, probability of A4 and probability of tail on A4, similarly A5 and probability of tail on A5. ठीक है? Is this clear? कि probability of tail will be this? नो मैम. Okay. मैम ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कैसे हुआ? एक्सक्लूसिव मतलब इनका आपस में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है. जब आप एक कॉइन उठा रहे हो तो आप एक ही कॉइन उठाओगे. आप एक कॉइन के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना कि फर्स्ट कॉइन भी उठ गया और दूसरा कॉइन भी उठ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? So like A1 and A2 cannot happen together. If your experiment is your sample space is you just picking one coin, you pick one coin, you picking one coin. This is your experiment. If your experiment is that you have to pick one coin, you pick one coin. तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सैंपल स्पेस क्या है? आपका जो एक्सपेरिमेंट है that you are picking one coin, उसमें सैंपल स्पेस क्या है? If you are picking one coin, what is your sample space? Heads or tails? No, Baba, you are picking coin. You are not flipping it. You are picking coin. आपका जो box था ना box, you are picking coin from box. आपका box था जिसमें 5 coin थे, याद है? तो आपका एक्सपेरिमेंट है उस बॉक्स में से एक कॉइन को पिक करना, एक कॉइन को उठाना. तो क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या है आपके सैंपल स्पेस में? फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन. A1 A2 A3 A4 A5, राइट? ये 5 बेसिकली चीजें हो सकती हैं. यस मैम. और इनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है. यस मैम. और ये सारे मिला के मेरा सैंपल स्पेस भी बना रहे हैं. यस मैम. क्या हो गया ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, राइट? चलो, तो ये मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट? तो अब मुझे बताओ व्हाट इज और हमने क्या बोला था? ओके, वन कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम.
सो जब भी चीजें रैंडमली सिलेक्ट होती है ना, मतलब इक्वली लाइकली है, कोई भी कॉइन आ सकता है. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1? कि आप पहला कॉइन उठाओ, इसकी चांसेस क्या हैं? सो व्हेन यू हैव इक्वली लाइकली इवेंट्स, व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1? 1/5. 1/5. Similarly, A2 is also 1/5. A3, A4, A5. Everything is 1/5. Yes or no? Right? So probability Yes, of ma'am. tail is 1/5. मैं सब में से कॉमन ले लेती हूँ. अब मेरे पास ये 5 चीजें आ गई. Probability of tail when I have A1, probability of tail when I have A2, A3, A4, A5. ऐसे करना है, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ, what is the probability of that you get a tail when you have the first coin? फर्स्ट कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैम 1. 1, क्योंकि हमेशा टेल ही आएगा. सेकंड में 3/4. 3/4. थर्ड में 1/2. फोर्थ में 1/4 एंड फिफ्थ में 0. राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हर एक कॉइन्स में कैसे कैसे आएगा? व्हाई हैव वी डन दिस? यस. तो ये वाली जो चीज है, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नहीं है. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. This is probability of tail when you pick the first coin. Probability of tail when you pick the second coin. Probability of tail when you pick the third coin. ठीक है? ये वाला चीज क्लियर है? Yes, no? Yes, ma'am. Okay. तो फिर अब मैं क्या करूंगी? पहले कॉइन में it is 1, दूसरे कॉइन में it is 3/4, फिर 1/2, फिर 1/4 एंड फिर 0. और इन सबको मुझे बस ऐड करके मल्टीप्लाई करना. सो दिस विल बी माय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. ठीक है? सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फाइनली व्हाट इज द रिजल्ट? सो 3/4, 1/4, 1, 1, 1, 2, 2.5. So which is 0.5. Right? Yes, ma'am. Got it. ठीक है? So probability of you getting a tail is 0.5. ठीक है? ये वाली चीज क्लियर है? Any doubts in this? Yeah, guys, it's clear. Should I move ahead to the next part? Okay, all right. तो ये वाली चीज क्लियर है. अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं. ठीक है? दूसरे पार्ट पे अगर हम आ रहे हैं, तो फिर अब हमें क्या बोला जा रहा है कि अच्छा, इफ टेल इज ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर पहले टॉस पे टेल ऑब्टेन किया गया है, then what is the probability that another tail will be obtained on the second toss? What should we do about this? So मैं क्या बोला है? What is the probability of tail in the second one, given that we have probability in the we have tail in the first one? Right? So how should we go about it? Conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. ठीक है? और हो सकता है कि शायद हमें यहाँ पे बेस थ्योरम लगानी पड़ जाए. राइट? तो क्या करें?
तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टेल इन द सेकंड टॉस गिवन दैट यू हैड टेल इन द फर्स्ट टॉस, राइट? सो हाउ शुड आई राइट इट? Okay, so I should just keep it here only. Okay. So what is the probability of tail in the second toss given that you had given that you had tail in the first toss, right? Tail in the first toss. ठीक है, अब ये क्या होगा? What will this be? How should I write it? Probability of T2 intersection T1 upon probability of T1. Right? So first toss में ये चीजें आपको बतानी है. So basically ये लोग क्या बोल रहे हैं? Find the probability that you have TT, right? So basically this is the probability that you have T and T, right? Can I write it like this? Oh, how? मतलब देखो, टी मतलब पहले टॉस में टेल आया, सेकंड टॉस में भी टेल आया. पहले टॉस में टेल आया, सेकंड टॉस में टेल आया. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि टी मतलब 3 बार टॉस करते तो एच 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 टी एच ऐसे लिखते ना, उस तरीके से जस्ट रिटन इट लाइक दिस. That is okay, but T1 intersection T2 TT कैसे हुआ? कि पहली बार जब टॉस किया तो टेल आए, और दूसरी बार दूसरी बार टॉस करे तो भी टेल आए. तो मतलब क्या आना चाहिए? Okay. पहले में टेल आना चाहिए, दूसरे में भी टेल आना चाहिए, राइट? एंड दिस इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो मुझे पता है, हाफ. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कैसे निकालें? Ma'am, 0.5 into 0.5. Okay, that are these independent events? If you getting tail in the first toss and you getting the tail in the second toss, are they independent? Yes, ma'am. That's right. So No, ma'am. No, ma'am. why not and why yes? Ma'am, in first case, when probability of getting T is sure, तो वहाँ पे तो dependent. यहाँ पे confusion है थोड़ा सा. तो मतलब हम यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स में कंफ्यूज्ड है, राइट? कि हम लोग जो है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू थिंक अबाउट इट, कि इसको मैं कैसे करूं, कि क्या मैं इसको अलग तरीके से करूं, क्या मैं इसको इंडिपेंडेंस से करूं, या इंडिपेंडेंस है भी या नहीं है. या फिर क्या मैं इसको ऐसे करूं कि अगर मुझे पता चल गया कि पहली बार जो है टॉस किया तो टेल आया, इसका मतलब वो कौन सा कॉइन नहीं हो सकता? Last one, ma'am. क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0, सो लास्ट वाला तो हो Yes, नहीं ma'am. सकता. तो शुड आई डू इट लाइक दैट कि मैं ये निकालू प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालू?
चलो एक बार ये देखते हैं कि अगर मैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लगा रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी क्या होगी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, मैं मेरे पांचों में से कोई भी एक कॉइन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 probability of TT when you have A1 plus similarly probability of A5 probability of TT when you have A5, right? इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ using the same logics and because मैंने सिर्फ कॉइन एक ही बार चूज किया है, फ्लिपिंग मैंने सेम कॉइन की है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने दोबारा ऐसे नहीं किया कि वो कॉइन वापस बॉक्स में रख दिया फिर दोबारा पिक किया, राइट? ये वाली चीज क्लियर है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। यस मैम। तो मैं अगर इसको देखूं, probability of A1 is again 1/5 everywhere. What is the probability of TT when I have the first coin? 1 मैम। या 1 into 1. अब जब आपने ये वाला कॉइन पिक कर लिया ना, अब आपने पहला कॉइन पिक कर लिया, तब आप पहली बार फ्लिप करो या दूसरी बार फ्लिप करो, ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है, राइट? इसकी इंडिपेंडेंस की मेरे पास गारंटी है। जब मैंने दूसरा कॉइन पकड़ा, दूसरा कॉइन है मेरे पास, दूसरा कॉइन पहली बार फ्लिप किया, दूसरी बार फ्लिप किया, ये दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी इज नथिंग बट या हम इंडिपेंडेंट कैसे, इस कंटेक्स्ट में नहीं समझ आ रहा। मैं कह रही हूँ कि मैंने पहला कॉइन उठा लिया, मैंने पहला कॉइन उठा लिया, अब मैं पहले कॉइन में मेरे पास टेल आया, क्या इसका लेना देना है उससे कि पहले कॉइन में लाइक सेकंड टॉस में टेल आया, फर्स्ट टॉस में टेल आया, क्या उसका कोई लेना देना है कि सेकंड टॉस में टेल आया? नो, तो क्या हो गई ये दोनों इंडिपेंडेंट। राइट? मैम सेकंड टॉस में जो टेल आया उसका तो कनेक्शन है ना फर्स्ट टॉस में टेल आने से। क्यों, कैसे कनेक्शन? मैम क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि कहाँ पूछा है बताओ। हम ये नहीं, अभी आई एम नॉट सेइंग दैट बाबा, नो 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 नो, डोंट से दैट। आई एम सेइंग कि अगर यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा कॉइन है, कि पहला है कि दूसरा है कि क्या है, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जैसे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, हमने क्या कह दिया कि A1 कॉइन उठाया है और A1 कॉइन उठाने के बाद पहले टॉस पे टेल आए, क्या उसका कोई लेना देना है कि A1 जो उठाया था उसके सेकंड टॉस पे टेल आए? क्या No. वो दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है? यस। वो दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है ना, वो सिर्फ वो वाली बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे, राइट? सो वी आर नॉट सेइंग कि हाँ कुछ भी उठा लो टेल टेल इंडिपेंडेंट, वो हम नहीं बोल रहे, वो हम नहीं बोल रहे, इसीलिए हमने इंडिपेंडेंट और नॉट लिखा था, ठीक है? सो अब मुझे बताओ व्हाट विल बी दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू टेल गिवन दैट यू हैव फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन के टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1। 1 मैम। तो दूसरा, यस मैम। हाँ तो दूसरा टेल इनटू टेल 1 into 1, राइट? सो this one would be 1, this one would be 1 प्लस, अब सेकेंड कॉइन उठा लिया है, उसमें टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन मैम 3/4 into 3/4। एंड सिमिलरली हर एक में यही चीजें चलेंगी, राइट? 3/4 into 3/4, फिर 1/2 into 1/2, फिर 1/4 into 1/4, फिर 0 into 0, राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 plus 9/16 plus 1/4 plus 1/16 plus 0, right? Yes. This is equals to 1/5 and
this is 10, 1, this is 5 by 4 plus 10 by 16. So this is 1 by 5, 16, 4, 20, 30. 30, ma'am. Yeah. So this is 6 by 16. Probability that you have tail is 6 by 16, right? So probability of tail is 6 by 16. And probability of tail is half, right? So अगर मैं ये वाला logic लगाऊं, then this is probability of second toss divided by probability of first toss is 6 by 16 into this probability of tail, which is 1 by 2. So this is 12 by 16, which is 4. No, this is 3 by 4, which is 0.75. 0.75 according to this particular interpretation. ठीक है? Is that clear? Probability of tail 6 by 16 आने के बाद क्या कर रहा है? इसके बाद we've just put this tail is 6 by 16, right? And this is probability of tail 1 by 2. 1 by 2 जो हमने first part में निकाला. Yes, probability of first toss. Yeah, first toss is tail. Yeah. So this is probability that you get tail in the second toss, given that you have tail in the first toss. I will also confirm this. I am also, a bit doubtful about a few things in this particular section. Yeah, Shaurya, I will repeat this question in the next class. मुझे भी एक दो चीजों पे इसमें थोड़ा सा डाउट है, वो मैं कंफर्म करूंगी पहले कि क्या इसको कोई और तरीके से कर सकते हैं या फिर जो हम कर रहे हैं आर वी डूइंग इट राइट. फिर उसके बाद वील डू द रीकैप. ओके, but on the face of it, it seems like this is how it should be done. Okay. So guys, this is clear. Whatever we've done, have you guys understood it? If this is not how we should do it, I will confirm in the next class. But आपको इसमें कोई doubt लग रहा है? Not much clear. ठीक है, फिर ये मुझे तो सही लग रहा है मैम. आपको सही लग रहा है? ठीक है, मुझे भी फीलिंग आ रही है कि सही है, बट ठीक है. सो एक काम करेंगे, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको ना फिर से एक बारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो मान्या, शौर्या, वी विल आई विल डेफिनेटली कंफर्म इट इफ दिस इज द वे टू डू इट. ठीक है. ऑल राइट. तो this is how you will get your questions. There is one more question. Do you want to do that or do you want to do that later in the next class? Later. Okay. So guys, now what you can do is you can start doing the problems. So probability problems में actually दिक्कत पता क्या होती है कि आप एक लॉजिक लगा के चीजें करते हो, बट कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बार हम एक लॉजिक से कर देते हैं एंड देन वी थिंक कि हाँ ये तो ऐसे ही होना चाहिए, बट एक दो चीजों के कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम के वजह से वी टेंड टू मेक मिस्टेक. ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लाइक दिस. सो ये जो प्रॉब्लम है, आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू ट्राई इट. आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज अ लिटिल ट्रिकी. ठीक है. एक फैक्ट्री एम्प्लॉय करती है 10 लोग हैं एक फैक्ट्री में, 10 लोग हैं. ठीक है.
एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट, एक डिलीवरी. सो एक प्रोडक्शन, एक पैकेजिंग और एक है डिलीवरी. ये 3 डिपार्टमेंट है. प्रोडक्शन में 10 लोग हैं, 8 लोग हैं पैकेजिंग में, 7 लोग हैं डिलीवरी में. ठीक है. तो वो क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ दीज 5 वर्कर्स आर टू बी चूजन रैंडमली फॉर अ ट्रेनिंग. ठीक है, 5 लोगों को चूज करना है जिनकी ट्रेनिंग करानी है. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी अनरिप्रेजेंटेड अमंग द सिलेक्टेड वर्कर. मतलब कम से कम एक डिपार्टमेंट तो ऐसा हो जो अनरिप्रेजेंटेड हो. अनरिप्रेजेंटेड मतलब उसका कोई भी बंदा आपने सिलेक्ट नहीं करा. सो कम से कम क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीनों के 5 जो मेंबर्स आपने चूज किए उसमें तीनों डिपार्टमेंट से कम एक एक लोग है. अगर ऐसा है तो वो नहीं चाहिए. कम से कम एक डिपार्टमेंट का इंसान तो गायब हो. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो इट इज अ लिटिल ट्रिकी. सो ट्राई दिस पार्ट and think about the second part of the problem, and you can basically start practicing the questions now for probability. And this is exactly the level of the questions that these guys asked in your exams. तो बहुत सिंपल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि बहुत ही सिंपल आएंगे. ठीक है. एंड देव आस्क्ड अस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रूविंग आल्सो, जैसे कि these things that we discussed, कि अगर ये independent है तो ये होगा, show that this is equals to this. So you are also able to do this. You will also be able to do this now. अब आपने conditional चीजें पढ़ ली हैं. ठीक है. So इसको भी try करना. ठीक है. ये सारे problems try करना, and we will also look at this one again. So जो भी हमारे छोटे मोटे like questions बचे हैं जो हमने नहीं discuss किए हैं वो हम next time पे discuss करेंगे. I'll confirm the solution for the second part of the problem that we discussed today. I will repeat it once again because it's not clear to some of you. And yeah, so that is all for today. These are all the concepts that are there. Okay? Ma'am, Yeah. can you also repeat Bayes' theorem in next class? ठीक है, एक बारी फिर से रिपीट कर देंगे. No problem. ठीक है. But हाँ, yeah, we'll repeat that. No issues with that. But I'm saying कि अब प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि फिर ये एक्चुअली लेवल जो क्वेश्चन का होता है इन योर एग्जाम इज गुड. इट्स नॉट लाइक जस्ट कि जैसे क्लास 12 में होता था. ठीक है, कि ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है और ऐसे ही आएगा. ठीक है. बाकी जो चीजें होंगी ना, लाइक दिस इज द चैप्टर जो थोड़ा ट्रिकी होता है यूजुअली. उसके बाद क्या रहता है, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर, वहां पे मोर और लेस यू नो कि क्या पूछा जाएगा. ठीक है. अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर है. ये वाला जो पार्ट है इसमें थोड़े से ट्रिक्स ये लोग खेल सकते हैं. ठीक है. सो so start practicing and start posting your doubts in the group. ठीक है. एंड बेस थ्योरम रिपीट कर देंगे, वो क्वेश्चन एक बारी फाइनली रिपीट कर देंगे एंड थोड़े क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ द 3rd चैप्टर विच इज probability distribution, so random variable and probability distribution for discrete variables. ठीक है. So yeah, okay.